न्यूजीलैंड ने रच दिया है इतिहास। इंडिया में पहली बार वो श्रृंखला जीती है ओडीआई में। कोशिश करते हैं जानने की कि इंडिया के हारने की रूट कॉज क्या हो सकती है और पूरी सीरीज़ के एनालिसिस करते हैं। मैं हूं फैसल खान और खेल की बात में आपका स्वागत है। आज हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। इंडिया का न्यूजीलैंड से हारना ये पहली बार नहीं हुआ, हमने 2024 में भी देखा था। मिडिल ओवर के कंसर्न, स्पिन ऑप्शंस के कंसर्न, फील्डिंग, बैटिंग, सारी चीज़ों की हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जब भी हमारे अगेंस्ट खेलती है तब हमें परेशान करती है। तब अगर हम शुरू से याद करें तो 2019 का सेमीफाइनल जब हम हारे थे, दिल टूटा था सबका। फिर उसके बाद 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल। फिर उसके बाद उसी साल हम उनसे और पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप में हार के ग्रुप एग्जिट हुए थे। उसके बाद 2024 में टेस्ट में 3-0 से हारना। इंडिया घर पे अपने होम कंडीशन में वाइट वॉश नहीं होती है, लेकिन ये काम न्यूजीलैंड ने करके दिखाया था। उन्होंने हमसे अच्छी तीनों डिपार्टमेंट में करी थी, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, एनालिसिस हो, हर चीज़ है ना। उसके बाद अभी 2-1 से ओडीआई सीरीज़ हारना, ये कंसर्न है मेरे हिसाब से, बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर हम पिछली 3 ओडीआई सीरीज उठा के देखें तो एक ऑस्ट्रेलिया से हम हारते हैं 2-1 से, फिर साउथ अफ्रीका से 2-1 से जीतते हैं, वो भी डिसाइडर मैच में आके, फिर यहाँ न्यूजीलैंड से 2-1 से हारते हैं। अगर हम सही से देखें तो हम ये 3-0 से हार सकते थे अगर पहले मैच में हर्षित के बल्ले से रन नहीं आए होते, तो केएल राहुल ने फिनिश नहीं करा होता, तो यहाँ पर मैच आ गए थे हमारी, यहाँ पर मैच अटक गई थी, यहाँ से जीते हम वो मैच। हम सब कह रहे थे कि ये बेंच टीम है, बेंच टीम, हम तो अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं, हम तो जीतेंगे ही। मैं भी उसमें से एक था, मैं भी ये कह रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर, वो हमें दिखाता है, वो बहुत सारी चीज़ सिखाता भी है कि हम किसी ओपोनेंट को हल्के में नहीं आंक सकते। और हमने इस न्यूजीलैंड की टीम को आंका था, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन ये इनएक्सपीरियंस टीम थी। 8 ऐसे खिलाड़ी थे जो पहली बार इंडिया में क्रिकेट खेल रहे थे, पहली बार, जिसमें से 2 तो डेब्यूटेंट थे। अगर हम टोटल रन्स की कंपैरिजन करें कंबाइन, तो रोहित शर्मा के अकेले के रन ज़्यादा हैं, टोटल विकेट्स में कुलदीप के ज़्यादा हैं। तो ये इनएक्सपीरियंस हुआ ना, लेकिन जिस तरह से वो आए, जिस तरह से वो खेले, हमसे बहुत अच्छा क्रिकेट खेला उन्होंने, बहुत अच्छा। लेट्स एडमिट कि हम अच्छा नहीं खेले, इस वजह से हारे। अब हम यहाँ पे बहाने नहीं देंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब भी हमसे कोई गलती होती है तो हम एक्सक्यूज़ देने लगते हैं कि हमारे पास बुमराह नहीं थे, हार्दिक नहीं थे, अक्षर नहीं थे, या फिर ये नहीं थे, या फिर विकेट्स बहुत फ्लैट थी, या फिर हम टॉस नहीं जीत रहे थे, वॉट एवर। लेकिन गलतियाँ तभी ठीक होती है ना जब हम एक्सेप्ट करते हैं। लेट्स एक्सेप्ट, लेट्स पुट आवर हैंड्स अप एंड एक्सेप्ट कि हम अच्छा क्रिकेट नहीं खेले हैं। और यहाँ पे तो हम टॉस भी जीत ही रहे थे ना, 3 में से 2 टॉस जीते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो हमारी स्पिन बॉलिंग, आई थिंक स्पिन बॉलिंग इज़ अ बिग कंसर्न फॉर अस, बिग कंसर्न। हम मिडिल ओवर में विकेट नहीं ले पा रहे हैं, हम विकेट नहीं ले पा रहे हैं। चाहे वो पहला मैच में याद करूं, अगर शुरू में हमें विकेट नहीं मिलता है तो फिर पार्टनरशिप बन जाती है, और हमसे पार्टनरशिप नहीं टूटती है, नहीं टूट पाती है। पार्टनरशिप बनती है, उनके बैट्समैन अच्छा खेलते हैं, हमारी अच्छे से धुलाई करते हैं, तबीयत से पिटाई करते हैं। दूसरा मैच देखें हम, उसमें विलिंग और डेरिल मिचेल तबीयत से पिटाई करते हैं, इसमें भी पार्टनरशिप बन गई, हमारे स्पिनर से विकेट नहीं लिए गए। तीसरा मैच देखें हम, तो तीसरे मैच में तो शुरू में अर्शदीप ने और हर्षित ने फटफट करके विकेट दिला दिए थे, शुरू में 3 विकेट हो गए थे। और उसके बाद डेरिल मिचेल और साथ में ग्लेन फिलिप्स पार्टनरशिप कर, ये दोनों मिलकर बहुत अच्छी पार्टनरशिप करते हैं। माना कि डेरिल मिचेल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम साधारण खेलने लगेंगे, नहीं। हमसे विकेट ही नहीं लिए जा रहे हैं मिडिल ओवर में। एक बार बॉल पुरानी होती है, मूवमेंट बंद होती है, विकेट नहीं लिए जाते हैं। उनकी स्पिन बॉलिंग, जब वो बॉलिंग करने आती है तो ऐसा लगता है कि हम किसी खेत में खेल रहे हैं, बॉल इतना इतना टर्न करता है, लेकिन हम बॉलिंग कर रहे होते हैं तो हमारे स्पिनर्स के बॉल टर्न नहीं होते, ऐसा लग रहा है किसी पाटा विकेट पे खेल रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ कंसर्न, इट्स अ कंसर्न। माना वर्ल्ड कप अभी 1.5 साल बाद है, लेकिन तैयारी तो चल रही है ना, उसके लिए तैयारी चल रही है। ऐसे ही हो, जब तक हम अपनी गलती एडमिट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाएंगे। तो लेट्स एडमिट इट कि हमसे फील्डिंग अच्छी नहीं हो पा रही है,
हम रन्स लीक कर रहे हैं, हम कैचेस छोड़ रहे हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से देखें तो हमारी कैचिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं रही है। चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ो, हम वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से देखें तो, या वर्ल्ड कप के कैंपेन के बाद से देखें तो हमारी कैचिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं रही है। कैचेस छूट रहे हैं, फील्डिंग में भी रन्स लीक हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो हमें वर्क करना पड़ेगा ना। इसके अलावा अगर हम बैटिंग में बात करें तो जब हम 300 से ज़्यादा का टोटल चेज कर रहे होते हैं तो वी एक्सपेक्ट आर टॉप ऑर्डर बैटर टू स्कोर रन्स, लेकिन ऐसा हुआ नहीं इस मैच में। बीट रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इनके बल्ले से रन नहीं आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि रोहित शर्मा शॉर्ट ऑफ रन्स, लेकिन इस मैच में रन बनने थे उनसे। शुभमन गिल, आप फॉर्म में वापस आ चुके हो, माना आपके ऊपर प्रेशर, लेकिन आप टीम के कप्तान हो ना। और ये आपका फेवरेट ग्राउंड है जहाँ पे आप जब भी खेलते हो आप सेंचुरी बनाते हो, तो वी एक्सपेक्ट यू टू डिलीवर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। श्रेयस अय्यर इस मैच में भी जल्दी आउट हो गए। और के एल राहुल पे कोई सवाल मत उठाना भाई। जब जब उस बंदे को मौका मिलता है तब तब वो अच्छा करता है। नहीं हो पाता हर मैच में, कभी कभी इंसान फेल कर जाता है, क्योंकि यो भी एक ह्यूमन बींग है ना। तो उनके ऊपर कोई उंगली मत उठाना, नहीं नीतीश कुमार रेड्डी पे। यह मत कहना कोई कि जब भी हम नीतीश को मौका देते हैं वो अच्छा नहीं करते हैं। ही इज़ डूइंग रियली वेल, ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इन दिस मैच। विद द बैट उन्होंने 50 बनाई। तो जो काम उनके टॉप ऑर्डर बैटर नहीं कर पाए वो तो नीतीश ने करा ना। विद द बॉल ही इज़ गुड, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी, विकेट नहीं लिए लेकिन गेंदबाजी तो अच्छी करी ना। अगर आप किसी प्लेयर को ग्रो कर रहे होते हो तो उसमें टाइम लगता है। आप मैगी नहीं बना रहे हो जो यूं करके 2 मिनट में बन जाएगी। आप एक प्रॉपर पकवान बना रहे हो, निहारी बना रहे हो जिसमें रात भर पकाना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो नीतीश हैज डन अ ग्रेट जॉब। हर्षित राणा के बारे में अब कोई मीम नहीं बनाएगा प्लीज़। अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो इस सीरीज की सबसे बड़ी टेक अवे हर्षित राणा ही है। विद द बैट ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। वो हमारे बहुत सारे बैटर्स अच्छा दिखे हैं इस पूरे सीरीज में। अगर वो पहले मैच में रन नहीं बनाते तो क्या पता हम वो मैच भी हार जाते। क्या पता, हो सकता था। उन्होंने केएल के ऊपर से बहुत सारा प्रेशर कम करा था उस मैच में। चाहे इस मैच में जो मैच हम इतनी कम मार्जिन से हारे हैं, वो हो सकता था हम इतने मार्जिन से हार जाएं। उसके अलावा विकेट लिए, नई गेंद से विकेट लिए, पुरानी गेंद से विकेट लिए, तो ही इज़ बिन गुड। इस मैच में रन्स दिए उन्होंने, लेकिन ठीक है, हो जाता है कभी कभी। सिराज ने अच्छी गेंदबाजी करी पूरी सीरीज में, बहुत इकोनॉमिकल भी रहे। अर्शदीप थम्स अप। लेकिन स्पिन बॉलिंग, हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा। अगर हम उनके स्पिनर्स को देखें तो जेडन लेनिक जो इंडिया में पहली बार खेल रहे थे, वो हमारे एक्सपीरियंस स्पिनर्स अच्छे दिखे हैं। उन्होंने दोनों मैच में करीब 4 साढ़े 4 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करी। अगर मैं टोटल स्पिनिंग बॉलिंग कंबाइन करूँ दोनों टीमों की पूरी सीरीज में, तो उनके स्पिनर्स हमसे बेहतर थे और उनके बैट्समैन स्पिनर्स को हमसे बेहतर खेल भी रहे थे। और हमारे स्पिनर्स ने पूरे सीरीज में मेरे ख्याल से बस 3 विकेट लिए हैं और जड्डू ने 0 विकेट। तो जड्डू के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल रहेगा। विद द बैट रन नहीं बने हैं उनसे, विद द बॉल विकेट्स नहीं ले रहे हैं वो। तो इट्स अ ह्यूज कंसर्न फॉर टीम इंडिया। कुलदीप यादव महंगे रह रहे हैं, रन्स लीक कर रहे हैं गेंदबाजी में। पहले वो विकेट्स लेते थे मिडिल ओवर में, लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं हुआ है। बहुत इजीली टीम पार्टनरशिप कर ले रही है। अगर हम ग्लेन फिलिप्स की बात करें तो ग्लेन फिलिप्स स्पिनर के सामने बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा। इस मैच में भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। वो आगे की बॉल अक्सर पीछे आगे खेलते हैं, बैकफुट पे खेलते हैं, लेकिन इस मैच में भी हम उन्हें आउट नहीं कर पाए। एक चांस क्रिएट हुआ था लेकिन वो मुश्किल चांस था। उसके बाद जब फास्ट बॉलर आए तो उन्होंने उनकी धुलाई करी। डेरिल मिचेल, वो जब स्पिनर आता है तब उनको पहली बॉल से अटैक करना शुरू कर देते हैं। इस मैच में पहली बॉल पे छक्का लगाया था कुलदीप यादव के, फिर उसके बाद वो प्रेशर में आए, लगातार 3 फुल टॉस डाली। रविंद्र जडेजा, इनसे तो फील्डिंग में भी गलतियां हो रही हैं। एक कैच बहुत शानदार पकड़ा, एक कैच बहुत शानदार अटैम्प्ट करा, लेकिन फील्डिंग्स में जो छोटे छोटे क्रिटिकल रन्स होते हैं वो लीक हो रहे हैं। विराट कोहली ही डिलीवर्स एज यूजुअल, लेकिन इतने बड़े टारगेट को चेस करने के लिए वी एक्सपेक्ट ना कि बाकी के बैटर भी कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो न्यूजीलैंड इंडिया में पहली बार ओडीआई सीरीज जीती और इंडिया पहली बार इंडोर में मैच हारा है। तो ये हार चुभेगी, ये सबको चुभेगी और बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारे आलोचनाएं की जाएंगे। चाहे वो टीम सिलेक्शन हो, गंभीर की कोचिंग स्ट्रेटजी हो, प्लेइंग 11 हो, कुछ भी कह लो।
ये सवाल उठाए जाएंगे और आई थिंक वी मस्ट हैंड्स अप एंड एडमिट आर मिस्टेक्स। अगर हम अपनी मिस्टेक्स एडमिट नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि हम चीज़ें सुधार सकते हैं। वर्ल्ड कप में अभी टाइम है, एक्सेप्ट 1.5 साल करीब टाइम है, लेकिन अगली ओडीआई भी तो 6 महीने बाद है ना, तो वहाँ से 1 साल ही टाइम बचेगा हमारे पास। तो आई थिंक जो भी हमें कॉम्बिनेशंस ट्राई करने हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, या फिर जो भी हमारी गलतियां हैं वो ठीक करने के लिए उतना टाइम नहीं बचेगा हमारे पास, 1 साल ही बचेगा। लेट्स होप कि टीम इंडिया इसके बारे में सोचेगी। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही है मेरे पास। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप कमेंट करके ओपिनियन ज़रूर दें कि क्या और कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से इंडिया ये मैच हारी। और हाँ, टॉस के बारे में भी कोई नहीं कहेगा। इस पूरे सीरीज में हम 3 में से 2 टॉस तो जीते ही हैं ना। तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और दिल अच्छा हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।